नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने औरंगजेब की प्रारंभिक जीवन और विभिन्न संघर्षों को देखा था, खास करके मराठों के संदर्भ में। तो आज आइए हम लोग उनके आगे कौन कौन से उन्होंने और भी युद्ध लड़े और इसके अलावा उनके धार्मिक नीतियों को हम लोग आज जानेंगे। तो जैसा हम लोग पिछली कक्षा में भी पढ़े थे कि मारवाड़ के राजा जय सिंह थे और जय सिंह को अफ़गानिस्तान भेजा जाता है, जहाँ पे 1679 ईस्वी में जमरूल में उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें कोई पुत्र नहीं रहता है। इस कारण से औरंगजेब जो है वहाँ की सत्ता को 36 लाख रुपया लेकर जसवंत सिंह के भाई के पोते को सौंपने का उनके द्वारा तय किया जाता है। लेकिन जैसे ही जय सिंह को की जो पत्नी थी गर्भवती थी, उनको एक पुत्र होने का समाचार अकबर को मिलता है। अजीत सिंह नाम का एक पुत्र उनको होता है जय सिंह को, और उनको जो है वहाँ का शासन मारवाड़ का शासक बनाने के एवज में औरंगजेब जो है कहता है उससे कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन अंततः जो है मारवाड़ के जो राजा जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे अजीत सिंह, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। अंततः वो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। पुनः आइए मेवाड़ के संदर्भ में देखते हैं। तो औरंगजेब का अत्याचार का शासन का साथ मेवाड़ भी नहीं देते हैं। मेवाड़ जो महाराणा प्रताप सिंह का ये था क्षेत्र था अकबर के समय में, और महाराणा प्रताप के ही वंशज के लोग थे उस समय। महाराणा राज सिंह जो उस समय वहाँ के राजा थे, और जिस वर्ष 1679 ईस्वी में महाराजा मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जो थे उनकी मृत्यु होती है, उसी वर्ष जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। यानी जजिया कर को पुनः लगा दिया जाता है। 1679 ईस्वी में जजिया कर जो समाप्त था उसे पुनः लागू कर दिया जाता है, और इसके अलावा कई और धार्मिक महसूद लगाए जाते हैं। महसूद का मतलब कर होता है, तो धार्मिक कई प्रकार के और भी महसूद लगाए जाते हैं। इतिहासकार यह कहते हैं कि ऐसा औरंगजेब इसलिए करता है कि वह चाहता है कि जजिया कर लगाकर वह गैर मुस्लिमों के विरुद्ध मुस्लिमों को एकजुट कर सके। उस समय जो शक्ति थे जाट, सतनामी, मराठा, राजपूत इत्यादि के खिलाफ वो मुस्लिमों को एकजुट करना चाहते थे। यही वजह है कि औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर जो समाप्त किया गया था उन्हें फिर से जजिया कर को लागू कर देते हैं। अब आइए वहाँ के मेवाड़ के राजा जो राज सिंह थे, जजिया कर उन पर भी लगाया जाता है। वो इसका विरोध करते हैं और वो जजिया कर देने से मना करते हैं। पुनः राजकुमार राज सिंह से ही संबंधित एक और घटना है। किशनगढ़ जो राजस्थान के अजमेर के पास है, वहाँ की राजकुमारी चारुमती, जिनका विवाह औरंगजेब से होना तय होता है। तो इस बात को मेवाड़ का राजा जो राज सिंह थे उनको नागवार गुजरता है कि एक हिंदू स्त्री का विवाह, राजकुमारी का विवाह मुस्लिम शासक से, और वो राजकुमारी चारुमती का अपहरण कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं और स्वयं उनसे वो विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार इनके इन सब कार्यों से औरंगजेब और राज सिंह के बीच में जो है वह तानातानी यानी संघर्ष की स्थिति बनते जा रही थी। इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा कई मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ने का आदेश जो दिया गया था, कई मूर्तियों को जो है बचाकर मेवाड़ लाया जा रहा था। श्रीनाथ जी की मूर्ति काशी से बचाकर लाई गई थी, उनको भी मेवाड़ के राजा राज सिंह द्वारा शरण दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धार्मिक
उन्मादता चल रही थी औरंगजेब के द्वारा, उसका वो विरोध करते हैं मेवाड़ के राजा राज सिंह के द्वारा, और इस वजह से दोनों में संघर्ष की स्थिति बनती है। यद्यपि खुलकर कभी मेवाड़ के राज सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध नहीं होता है। अब आइए इन राजपूत शासकों के अलावा हम लोग और भी विद्रोह देखते हैं। तो वो जाटों का विद्रोह होता है। जाटों का विद्रोह गोकुला में 1669 ईस्वी में होता है, जिसे अबुल हसन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया जाता है। पुनः तिलपत का युद्ध होता है 1670 ईस्वी में। 1670 ईस्वी में तिलपत का युद्ध होता है, जाटों के द्वारा विद्रोह होता है, उसे भी एक बार में ही समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद पुनः जो था जाटों का संघर्ष जो है राजा राम के हाथ में आ जाता है। राजा राम जो है वो सभी को संगठित करते हैं, विभिन्न किसानों, काश्तकारों, मजदूर वर्ग और सामंतों का भी इसमें हाथ था इस जाट के विरोध में। तो सभी को वो एकजुट करते हैं और 1685-86 में एक विरोध होता है, विद्रोह होता है औरंगजेब के खिलाफ। और औरंगजेब की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए वह अकबर के कब्र जो सिकंदरा में स्थित है, आगरा से 50 किलोमीटर दूर लगभग, वहां पर वो जाते हैं राजा राम, जाटों के सरदार, और उनके कब्र के ऊपर गुंबद नहीं बनी हुई थी और वह कब्र खोद कर उनकी हड्डियों को निकालकर अज्ञात जगह पर जला देते हैं। इस प्रकार से जो है औरंगजेब की भावना को, धार्मिक भावना को राजा राम के द्वारा, जाटों के नेता राजा राम के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है। इसके बाद पुनः चूड़ामन जो है वो जाटों का संभालते हैं, नेता बनते हैं और उनके हाथों में कमान आती है। चूड़ामन राजा राम का ही भतीजा था और वो भरत रियासत की स्थापना, भरत राजवंश की स्थापना उन्होंने की थी। उनके द्वारा एक विद्रोह चला गया, सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में हुआ, और वह विरोध सतनामी विद्रोह या सतनामी संप्रदाय, जिसे मुंडिया संप्रदाय भी कहा जाता है। मुंडिया संप्रदाय इसलिए कहा जाता है कि इस संप्रदाय के मानने वाले जो हैं वो अपने बालों के पूरे बाल, सर के बाल को मुंडवा लेते थे, इसलिए मुंडिया संप्रदाय या सतनामी संप्रदाय भी को जाना जाता है। तो इस संप्रदाय के लोग जो है अद्वैतवाद को मानते हैं और इनके द्वारा भी औरंगजेब का विरोध किया जाता है। इनके द्वारा भी कोशिश किया जाता है कि सतनामी संप्रदाय के लोग जो हैं इस्लाम को कबूल कर लें, लेकिन इस संप्रदाय के लोग भी नहीं कबूल करते हैं और इन लोग के द्वारा विद्रोह किया जाता है। विद्रोह को यद्यपि दबा लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। अब आइए पुनः देखते हैं अगला विद्रोह। तो अगला विद्रोह जो है अफ़गान के द्वारा होता है। अफ़गान के शासक जो थे वहाँ पर भागू खां जो प्राचीन शाही वंश के मुहम्मद शाह को राजा घोषित करते हैं और स्वयं वजीर बन जाते हैं भागू खां। और वहाँ पर भी विद्रोह शांत करने के लिए औरंगजेब जो है सेनापति अब्दुल्ला बकी को भेजते हैं और एक बार में ही उस विद्रोह को, अफ़गान के विद्रोह को भी समाप्त कर दिया जाता है। पुनः 1672 ईस्वी में अफरीदी जाति के अजमल खां के द्वारा पुनः विरोध किया जाता है। अजमल खां का नाम कई पुस्तकों में हम लोग अकमल खां भी देखते हैं। जो भी हो, अजमल खां या अकमल खां के द्वारा अफरीदी जाति के जो थे 1672 ईस्वी में विरोध किया जाता है और स्वयं औरंगजेब इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जाते हैं। यह क्षेत्र जो है अफ़गानिस्तान में है और औरंगजेब वहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाकर यह कहते हैं कि मुझे भारत को दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम बनाना है, और इस बात का उन्माद फैलाकर उन लोगों में फिर पुनः शांति कायम कर देते हैं, विद्रोह को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से औरंगजेब देखते हैं कि कई कूटनीतिज्ञ चालें एन प्राकेन जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए, उचित ठहराने के लिए धार्मिक उन्माद या किसी भी माध्यम से वो
विरोध को समाप्त कर देते हैं। पुनः आइए आगे हम देखते हैं। तो सिख के मामले में सिख का विद्रोह, उनके समय मात्र एक धार्मिक विद्रोह जो हुआ था वह सिखों का विद्रोह था, और सिख के गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर थे, उनके द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है, उनको दबाव दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, लेकिन वो नहीं कबूल करते हैं और उनको और उनके पुत्र दोनों को 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक के समीप में उनकी हत्या कर दी जाती है। और जिस जगह पर उनका सिर काटा गया था, सिर गिरा था, वहाँ पर गुरु शीशगंज साहिब बनाया गया, गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर के तत्पश्चात जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह आते हैं, और वह भी अपने गुरु की हत्या होने पर नहीं डरते हैं और मुगलों के साथ विद्रोह को जारी रखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक कहावत भी आती है, चिड़िया पेता ना बाज लड़ावा, 1 से 1.25 लाख लड़ावा, ते गुरु गोविंद सिंह कहलावा। तो इस प्रकार से सिख एक छोटी चिड़िया के समान सिखों की शक्ति थी और बाज के समान मुगल की शक्ति थी, लेकिन फिर भी सिख छोटी शक्ति होते हुए भी हमेशा वो मुगलों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखते हैं। और 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, वो औरंगजेब को जफरनामा के नाम से पत्र भी लिखते हैं। और अंततः देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो बहादुर शाह जफर और आजम के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह से मदद मांगते हैं और मुगलों से जो है संबंध खराब होने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह उनकी मदद करते हैं। उन्हें गोदावरी नदी के तरफ दक्षिण भारत की ओर भेजा जाता है, जहाँ पे अफगानी युवक के द्वारा छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है 1708 ईस्वी में। और नादिर नामक स्थान पर जो है गुरु गोविंद सिंह की 1708 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं औरंगजेब के दक्षिण अभियान को। तो 1682 ईस्वी में वह अपने पुत्र शाहजादा अकबर के विरोध, जो उनके पुत्र शाहजादा अकबर जो थे वो स्वयं को बादशाह घोषित कर देते हैं, उनका पीछा करते हुए वो जाते हैं और उनको जो है मराठा शिवाजी के पुत्र संभाजी जो है वो उनको शरण देते हैं। इस बात को लेकर नाराज़गी औरंगजेब में होती है, वो मना भी करते हैं शरण देने से, फिर भी शरण देते हैं वो संभाजी औरंगजेब के पुत्र अकबर को। और इस प्रकार से वो जाते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर से वह पुनः नहीं लौटते हैं। अकबर को खदेड़ा जाता है। अकबर फारस, जहाँ उनका ननिहाल था, वहाँ चला जाता है, जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकार कहते हैं कि दक्षिण की भारत में भी औरंगजेब की कब्र खुद जाती है। इतिहासकार कहते हैं जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार से दक्कन का नासूर जो है औरंगजेब को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं आगे चलकर जो है औरंगजेब की दक्षिण भारत में ही मृत्यु हो जाती है। तो बीजापुर और उसके पहले और उनके मृत्यु के पहले और भी कई संघर्ष होता है। तो उनका एक और संघर्ष था 1686 में बीजापुर के विरुद्ध, जो बीजापुर के शासक जो है औरंगजेब के समक्ष समर्पण कर देते हैं और बीजापुर के सुल्तान को 1 लाख रुपया पेंशन एवं खान की उपाधि प्रदान की जाती है। और अंततः 32 साल की उम्र में सिकंदर आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे, जिन्हें 1 लाख रुपया और खान की उपाधि दी गई थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से बीजापुर जो है मुगलों के अधीन आ जाता है। पुनः 1 वर्ष बाद 1687 में गोलकुंडा के किलेदार से विश्वासघात कराकर वो
गोलकुंडा के किले को अपने अधीन कर लेते हैं और गोलकुंडा के किले का दरवाज़ा को वो सोने की कुंजियों से खोलते हैं। कुंजियों मतलब चाबियों से खोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अकबर ने अपने अंतिम विजय 1602 ईस्वी में असीरगढ़ के किले का दरवाज़ा सोने की कुंजी से खोला था। इस प्रकार से हम देखते हैं जो है दो अलग अलग किलों को सोने की कुंजी से, सोने के चाबियों से औरंगजेब और अकबर दोनों के द्वारा खोला जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि अंततः जो है गोलकुंडा औरंगजेब के अधीन आ जाता है और दक्षिण में रहते हुए ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और दौलताबाद में रहते हुए और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उनका जो कब्र बनाया जाता है बुरहानुद्दीन फ़कीर, जिसे जैनुल हक भी कहा जाता है, जो औरंगजेब के गुरु थे, उनके पास ही उनको दफना दिया जाता है। और जैसा औरंगजेब के द्वारा कहा गया था कि उसके कब्र को मकबरे का शक्ल ना दिया जाए, तो कच्ची कब्र ही उनकी बनाई गई है औरंगजेब की। अब आइए उनके हम धार्मिक नीति को देखते हैं, धार्मिक नीतियों के बारे में, औरंगजेब का के धार्मिक नीतियों के बारे में जानते हैं। तो धार्मिक नीति, औरंगजेब जो है काफ़ी धर्मांध व्यक्ति था और कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था वह, और वह दारुल हर्ब के स्थान पर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के स्थान पर दारुल इस्लाम यानी हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, लेकिन अंततः वह ऐसा नहीं कर पाता है। इसके अलावा औरंगजेब जो है भारत को एक इस्लाम का सच्चा स्वरूप, औरंगजेब इस्लाम का एक सच्चा स्वरूप दुनिया के सामने रखना चाहता है। उसने कानून का आधार शरीयत को बनाया था, शरीयत इस्लामी कानून को कहा जाता है, तो उन्होंने शरीयत को कानून का आधार बनाया था। इसके अलावा अपने राज्य के सभी जनता को इस्लाम धर्म का अनुसरण करने को कहा था। गुरुवार के दिन जो पीर के मज़ार पर दिए जलाए जाते थे और जलसे आयोजित किए जाते थे, उसको भी उसने बंद करवा दिया औरंगजेब ने। इसके अलावा वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे इस्लाम धर्म को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। वह शराब का भी सेवन नहीं करता था। इसके अलावा वह गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूलता था। इसके अलावा वह मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच में भेदभाव भी करता था। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस समय जो व्यापारी थे, तो मुस्लिम व्यापारियों के बीच में 2.5 यानी 2.5% का प्रतिशत का कर लगाया गया था, वहीं हिंदू व्यापारियों के साथ 5% का कर लगाया गया था। जो कर 2.5% का मुस्लिम व्यापारियों के साथ लगाया गया था, वह भी कर 1667 आते आते उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो है पारसी का नवरोज़ पर्व जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, मनाया जाना शुरू किया गया था, तो पारसी के नवरोज़ पर्व को भी वो बैंड कर देते हैं, मनाना बंद कर देते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं। इसके अलावा अकबर के समय जो है दिल्ली सल्तनत से चली आ रही सिजदा एवं पाबूश प्रथा को जो प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया, उसे भी वह पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ताकि इस्लाम को किसी प्रकार से हानि ना पहुँचे। और इसके साथ जो है औरंगजेब दिल्ली के लाल किले के पास मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और बीबी का मकबरा वह अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत अपनी पत्नी राबिया दुरानी का मकबरा जो है औरंगाबाद में बनाया था, जो महाराष्ट्र में है, और जिसे ताजमहल की फूहड़ नक्कल कहा जाता है, यानी ताजमहल की नकल करके उसको बनाया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर सुन्नी शासक थे और किस प्रकार से वो
विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शासकों के बीच धर्म को लेकर उनके संघर्ष होते हैं और वह भारत को इस्लाम राज्य के रूप में परिवर्तित करना चाहता है और जिसमें वो अंततः सफल नहीं होता है, लेकिन उनकी धार्मिक कट्टरता जो है जगह जगह पर समय समय पर विभिन्न शासकों के संदर्भ में भी और उनके राज्य के शासन के संदर्भ में भी देखने को मिलता है।